हर हर महादेव। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास का 14वां अध्याय। उससे पहले मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं पॉइंट 2 से जेई में रह गया, लेकिन महादेव सब कुछ संभालेंगे। बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ, अब पॉजिटिव रहूँगा। तो हम शुरू करते 14वां अध्याय। नाग पंचमी व्रत के बारे में महादेव जी बताएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन श्रवण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुमार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरी में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली तथा पंच चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू और खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिया नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेष नाग, पद्म नाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर नाग माता कंद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित हैं। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं का भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन में यही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बाम्बी के पास गान बाद द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सर्प से डरने का भय नहीं रहता। सर्प के दर्शन करने ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों में स्थित हैं, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अपराजित हैं, उनको स्मरण कर कर निमन वचन कहने चाहिए। हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधोगति को प्राप्त हुआ है, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उच्चारण कर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्तिपूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वंश में सर्प दंश के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, सनत कुमार वे सर्प योनि युग मुक्त होकर सर्वलोक में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार कर शिव जी के सानिध्य में पहुंच जाता है। सनत कुमार जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं, उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं, वो भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं, उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर के से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष नाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक में जाते हैं। हर हर महादेव। बम बम बोले। यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय संपन्न होता है, जिसमें हमने नागपंचमी व्रत के बारे में सुना। तो अब प्रेम के बारे में यही कहूँगा। पहले मेरा प्रेम मेरे साथ था। एग्ज़ाम क्लियर होते थे, नहीं होते थे, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, लेकिन वो संभाल लेता था। अब प्रेम नहीं है साथ में, लेकिन छोड़ा भी उसी टाइम पे है जब मैं कितना रुकता। कोई भी इंसान, किसी की गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है। 10 साल तो हो गए हैं मेरे को तैयारी करते हुए, 10 नहीं तो 9 तो पक्के हो गए हैं। एग्ज़ाम भी बहुत क्लियर हुए, लेकिन भोलेनाथ की कृपा कुछ और है। मैं मेरा प्रयास में लगा हुआ हूँ। अब मेरा प्रेम मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका भी भोलेनाथ भलाई करें, उसका ध्यान रखें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हमेशा खुश रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। भगवान माँ पार्वती और भगवान भोले की कृपा आप पर बनी रहेगी। हर हर महादेव।